गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग। यस सुरभि। अच्छा, चैट पे तुम लोग रिप्लाई कर रहे हो? चलो मैं चैट भी ओपन कर देती हूँ। ओके। यस। अच्छा, अभी जो है लास्ट लेक्चर में, राइट, हमने स्टार्ट किया था 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर। मैंने बताया था चैप्टर नंबर 1 कौन सा था? रोटेशनल, है ना? रोटेशनल डायनामिक्स, राइट। मैंने बताया था कि रोटेशनल डायनामिक्स में दो पार्ट हैं, तो हम लोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का आधा चैप्टर हमने 11th में पढ़ा है, आधा चैप्टर 12th में पढ़ेंगे। अभी क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या क्या फॉर्मूले थे? सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था थीटा। थीटा का फॉर्मूला याद है किसी को? थीटा को क्या बोलते हैं? हाँ, थीटा का फॉर्मूला था S/R, करेक्ट। जानवी ने आंसर दिया मुझे, करेक्ट। S/R। यूनिट क्या था इसका, फटाफट बताओ। यूनिट रेडियंस, करेक्ट, है ना? रेडियंस इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा था एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी याद है क्या? फॉर्मूला बताओ एंगुलर वेलोसिटी का। कितने फॉर्मूले मैंने दिए थे? हाँ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फॉर्मूले कितने दिए थे मैंने? यस, थीटा अपॉन टी था, है ना? दूसरा, हाँ, 2 पाई/कैपिटल टी। फर्क है दोनों में, बराबर। मैंने बताया था 2 पाई/कैपिटल टी क्यों होगा, करेक्ट। और फिर 2 पाई/n, वेरी गुड। अरे वाह, तुम लोग स्पीड में फटाफट टाइप करते हो, शाबाश। हाँ, और एक फॉर्मूला था, मैंने बताया था, जो हमने पढ़ा हुआ है। हाँ, वेरी गुड श्रावणी, वेरी गुड। V/R, है ना? तो ये सारा फॉर्मूला था, करेक्ट। ओमेगा का इतना सारा फॉर्मूला है। यस गिरिजा, करेक्ट। इसका यूनिट क्या है भाई? इसका यूनिट क्या था? कौन बताएगा? यूनिट ऑफ ओमेगा। यस सुरभि, वेरी गुड। रेडियंस पर सेकेंड, करेक्ट। रेडियंस पर सेकेंड, वेरी गुड। देन उसके बाद में आता है अल्फा। हमने ये भी पढ़ा था ना, अल्फा क्या होता है? नाम बोलो अल्फा का, कौन बताएगा मुझे नाम? यस, फटाफट चैट पर रिप्लाई करो। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, वेरी गुड कुणाल, यस। हाँ, बहुत जने आंसर दिया है। साक्षी, yes, Amisha, everyone has answered, many of you have answered. Kunal Shinde, yes, Om Thorat, very good. अच्छा, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? फॉर्मूला दे दो फटाफट। हाँ, साक्षी राठौर ने दिया है d/dt, करेक्ट, है ना? वेरी गुड। हाँ, बहुत जने आंसर दिया मुझे। श्वेता, वेरी गुड। अपूर्व, और दूसरा फॉर्मूला बताएगा कौन? ओम थोराट, दूसरा फॉर्मूला बताओ बेटा। d/dt के अलावा दूसरा कौन सा था? हाँ, करेक्ट, जय पवार ने आंसर दिया है। गिरिजा ने आंसर दिया है ω2 - ω1/t, वेरी गुड। यस, और तीसरा फॉर्मूला कौन बताएगा अभी? यस, थर्ड वन। हाँ, बहुत जने आंसर दिया, करेक्ट। थर्ड फॉर्मूला कौन सा था? हाँ, वेरी गुड, यस। अरे वाह, और तुमने इतना सारा टाइप भी कर लिया। n2 - n1/t। और एक चौथा जानवी, वेरी गुड, A/R, करेक्ट। गिरिजा ने भी आंसर दिया है, बहुत ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के, वेरी नाइस, है ना? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, गणेश नेगी, वेरी गुड। अच्छा, इसका यूनिट भी दे दो, चलो यूनिट बताओ। हाँ, वेरी गुड, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन तो बहुत सिंपल है, सेकेंड के ऊपर ही बनेगा, है ना? डायमेंशन एकदम सिंपल है। अच्छा, मुझे बताओ थीटा ओमेगा अल्फा का डायरेक्शन कैसे देते हैं? कौन सा रूल लगाते हैं डायरेक्शन के लिए? कौन सा रूल था?
मैंने डायरेक्शन के बारे में भी बताया था तुम लोग को। डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल था? स्क्रू रूल, है ना? वेरी गुड। या तो राइट हैंड थंब रूल। करेक्ट, यस। यश यश पवार ने आंसर दिया है, सना ने दिया है, वेरी गुड, राइट हैंड थंब रूल। बहुत जन ने आंसर दिया है। ऐसा आंसर देखो कितना पढ़ाने में मजा आएगा ना मुझे। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो डायरेक्शन के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ये हमने किया था लास्ट टाइम, राइट? फिर उसके बाद में और भी कंसेप्ट हमने पढ़ा था, सीपीएफ, सीपी, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताते हैं, चलो। सेंट्रीपिटल फोर्स या तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पहले बताते हैं। सीपीए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम मालूम है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का व्हाट इज अनदर नेम ऑफ दैट? यस, रेडियल एक्सेलरेशन। वेरी गुड गणेश, बंटी, हाँ वेरी गुड, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन? व्हाट इज द डायरेक्शन? Where is it directed? Acceleration is directed where? Anybody? Radial acceleration towards center. Very good, Amisha. Towards center. Radial acceleration towards center. ये CPA का डायरेक्शन है, रेडियल एक्सेलरेशन, करेक्ट? अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं फटाफट। क्या क्या फॉर्मूला है? श्वेता सावंत ने भी दिया है, यस, टुवर्ड सेंटर, करेक्ट। हाँ, साक्षी ने बताया v²/r। दूसरा फॉर्मूला कौन बताएगा? सेकंड फॉर्मूला, वेरी गुड, गिरिजा। बहुत जने आंसर दिया, यस। यश पवार ने दिया है सेकंड वाला, ω²r, करेक्ट, ω²r, वेरी गुड। ओम थराट ने भी आंसर दिया है, यस। पूजा श्रेयान, वेरी गुड। अपूर्वा ने तीसरा भी दे दिया, वेरी गुड, यस, v⍵, यस। सना, वेरी गुड। ओम थोराट, वेरी गुड, यस। तो रेडियल एक्सेलरेशन का अपने पास 3 फॉर्मूला हो गया, शाबाश। शर्ली ने भी आंसर दिया। मुझे सीपीएफ बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या क्या था? बिकॉज ये फॉर्मूले मालूम होंगे तो आ जाएगा। हाँ, साक्षी राठौर, वेरी गुड, mv²/r। सब में मास एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। हाँ, बंटी, वेरी गुड, mv⍵, m⍵²r, करेक्ट। और नेक्स्ट वाला, हाँ, m इंटू CPA, ये भी चलेगा, ये भी कभी कभी शॉर्टकट में काम आता है। और mv⍵, वेरी गुड, यस। अच्छा, किसी ने तो माइनस भी लिखा है, यस, वेरी ट्रू। माइनस कभी आएगा? जब वेक्टर साइन लगेगा। अगर मैं इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को वेक्टर में लिखूंगी, वेक्टर फॉर्मेट में, बराबर, तो ये हो जाएगा -m⍵²r वेक्टर। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट, करेक्ट, है ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है, करेक्ट, ओके। अच्छा, ये पार्ट हमने खत्म कर दिया था। और भी कोई पार्ट हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? एनीथिंग एल्स वी हैड स्टडीड? कुछ और पढ़ाया था मैंने क्या? इतना ही पढ़ाया था? टिल हियर? हाँ, यस यस, करेक्ट। तो बहुत जन ने रिप्लाई किया मुझे। हॉरिजॉन्टल कर्व रोड का भी मैंने बताया था, है ना? डिफरेंसेस तो पढ़ लिया था, बराबर है। हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हाँ, क्या था इसके लिए? हॉरिजॉन्टल कर्व रोड फॉर्मूला क्या था इसका? फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल कर्व रोड मैंने बताया था। क्या क्या फोर्सेस एक्ट करते हैं? ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है ना, ये रोड पे से ये व्हीकल जा रहा है अगर, तो क्या क्या फोर्सेस है? हाँ, mg, और नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ आगे जा रहा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, करेक्ट। और ये अपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर हमको फॉर्मूला मिल गया था यहाँ पे, तो फाइनली फॉर्मूला v इज इक्वल टू क्या मिला था?
रूट ऑफ म्यू आर जी, म्यू एस आर जी, याद है? हाँ करेक्ट करेक्ट, यस हमेशा राइट, रूट ऑफ म्यू एस आर जी, करेक्ट। सो अभी इसमें म्यू एस का मतलब क्या था? यस, हु विल टेल मी म्यू एस का मीनिंग क्या था? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ म्यू एस? नाम याद है क्या? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ, यस जानवी वेरी गुड, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट है ना ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, परफेक्ट। तो ये हो गया, इसका फॉर्मूला क्या है? म्यू एस का फॉर्मूला क्या है? एफ एस अपॉन एम जी, बराबर। हाँ, दैट इज एफ एस अपॉन एम, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, एक ही चीज है, ठीक है, बिकॉज एन और एम जी बैलेंस है, परफेक्ट, यस। तो इतना हमने हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के बारे में पढ़ा था। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारा रिवीजन पार्ट हो गया, ठीक है। अभी चलो आगे का पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट वेल, वेल ऑफ डेथ, या तो वॉल ऑफ डेथ ये बोलते हैं, या तो वेल ऑफ डेथ। अच्छा, ये क्या है, मीनिंग क्या है इसका, वेल ऑफ डेथ? मालूम है, कभी तुमने देखा होगा बाइकर जो है, एक स्फेरिकल डोम होता है, बराबर, ये इसमें बाइकर जो है ऐसे ऐसे घूमते हैं, ठीक है, गोल, पता है? हाँ देखा होगा ना, मौत का कुआं बोलते हैं उसको, ठीक है, राइट, हाँ। तो उसी को हम लोग वेल ऑफ डेथ या वॉल ऑफ डेथ वो पार्ट करते हैं। हाँ, मौत का कुआं, करेक्ट ओम सुराज, यस यस, डेथ सर्कल भी बोलते हैं, अरे वाह, यस। तो इस पे जो बाइकर है ना, उन लोग तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बार गिरते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर उनको मालूम पड़ता है कि स्पीड क्या मेंटेन करना है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि उनका स्पीड क्या होना चाहिए, राइट, और क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है स्पीड, राइट। सो अभी जो मौत का कुआं है, चलो अभी इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कार्ड में। ये बाइकर है यहाँ पे, ठीक है, ये डोम शेप में डाल दिया है, कर्व्ड ऐसे मूव करेंगे ना, तो ये बाइकर है अपना, राइट। तो ये बाइकर के ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट करेंगे, चलो देखते हैं। तो ये बाइकर के ऊपर यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? नीचे की तरफ तो वेट ही एक्ट करेगा, बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ एक्ट करेगा? क्योंकि ये सरफेस नॉर्मल देता है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट करेगा? फ्रिक्शन तो ये बॉडी है, तो फ्रिक्शन तो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, समझ में आ रहा है फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगे इस पे? यस। और एक बच्चा, और एक कौन सा है? देखो, टुवर्ड्स द सेंटर है, तो कौन सा फोर्स एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर? सेंट्रीपिटल फोर्स। अपोजिट कौन सा एक्ट करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट, हाँ। टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स, यस रोवान, अंडरस्टूड? सुमित, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें क्या रिपीट करूं बेटा, मैं वही कर रही हूँ कि एक जो बाइकर है, बराबर, स्फीयर, स्फेरिकल डेप्थ ऑफ स्फीयर बोल सकते हैं, या मौत का कुआं, वहां पे अगर वो है बाइकर, तो उस पे क्या क्या फोर्स एक्ट करेगा? हाँ केतन, यस मैं रिपीट करती हूँ। नॉर्मल फोर्स कौन देता है बेटा? सरफेस, कौन देता है? सरफेस। तो अपना सरफेस तो ये वाला पार्ट है ना, तो देखो नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स होता है, ऊपर की तरफ देगा, अपोजिट। अगर ये सरफेस है तो ये नॉर्मल फोर्स होगा, ये अगर सरफेस है तो ये नॉर्मल फोर्स होगा, अगर बॉडी यहाँ पे है तो, समझ में आया? ठीक है, हाँ। और फ्रिक्शन कौन कहाँ से आएगा? टायर उस पे रहेगा, वेट तो नीचे एक्ट करेगा, बराबर है। तो क्योंकि ये पार्ट ऐसे जाएगा ना सरफेस पे, ऐसे ऐसे घूमेगा यहाँ पे, बराबर है ना,
तो उसके ऊपर आएगा वो पार्ट। करेक्ट? अभी क्लियर हुआ? यस केतन, वेरी गुड। तो अभी अपने पास इतना फोर्सेस एक्ट कर रहा है ना, तो अभी बहुत इजी हो गया। अभी हम लोग इक्वेट कर देंगे इसको, बराबर है कि नहीं? अभी किसको किसको इक्वेट करेंगे बोलो? एन किसका इक्वल होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर बाय आर, बराबर, एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर हुआ? दूसरा, अच्छा अभी इसमें जो है, हाँ नेक्स्ट और कौन सा किसको बैलेंस कर रहा है? एफ एस किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी को बैलेंस कर रहा है। एफ एस किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी को बैलेंस कर रहा है। करेक्ट? अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए ना, वो बहुत लेस होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। कैसे आया ये पार्ट? क्योंकि म्यू एस क्या होता है? एफ एस अपॉन एन। तो फ्रिक्शनल फोर्स लेस होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो मतलब बाइकर मूव नहीं कर पाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो। बराबर? क्लियर हुआ सबको इतना पार्ट? तो अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को यहाँ पे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस मच? ये मैंने क्यों लिखा है ये पार्ट? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। हाँ गिरजा, मैं अनम्यूट करूँ बेटा? हाँ गिरजा, यस टेल मी। मैम वो एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर, वो क्यों लिया वो समझा नहीं। देखो एन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे ना एक दूसरे को। एफ एस और एम जी बैलेंस करेगा, एन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा, नहीं तो बाइक जो है ना फिसल जाएगी। समझ में आया? हाँ समझा मैम, थैंक यू। हाँ, क्योंकि बैलेंस नहीं करेगा तो फिर बाइक फिसल जाएगी, वहां पे बैलेंस नहीं होगा ना कोई भी चीज। ठीक है? और ये फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आया क्यों मैंने लेस देन लिखा है? क्योंकि फ्रिक्शन कम होना चाहिए, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? बाइक वापस वो गोल मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शन लेस। तो एफ एस की जगह पे क्या लिखेंगे? एम जी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम बी स्क्वायर बाय आर। एम और एम कैंसल। करेक्ट? सो आर जी लेस देन इक्वल टू म्यू एस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ से मैं बी स्क्वायर अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगी? ग्रेटर देन इक्वल टू, बराबर, आर जी अपॉन म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो वेलोसिटी जो है बाइक का शुड बी हाउ मच? ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। इस पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ व्हीकल। ये अपना आएगा मिनिमम स्पीड जो होना चाहिए बाइक का, वो इतना होना चाहिए, रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। नजरीन समझ में आया क्या? म्यू और कम, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा। म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट? इसमें डाउट हो रहा है? ये ऐसे लिखते हैं, बराबर ना? म्यू एस। क्लियर हुआ अरकम?
फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन, हाँ किसका डाउट है अभी? हाँ केतन, क्या बोलना चाह रहे हो केतन, बोलो। एक मिनट। हाँ केतन, हाँ मैम। हाँ बोलो। हाँ बेटा। मैम वो फ्रिक्शनल फोर्स बाइक के एक्सीलरेशन पर ही डिपेंड रहेगा ना? फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में होता है? टायर और सरफेस पे। सरफेस पे। समझ में आया? स्पीड पे नहीं होता है कभी भी। स्पीड पे नहीं होता? स्पीड पे कैसे होगा? अगर सपोज अब, हाँ स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन कम होता है ना, क्यों? क्योंकि अपना गाड़ी फास्ट जाता है, बराबर है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? अपोजिस दी मोशन, है ना। कितना मोशन अपोज करेगा? डिपेंडिंग ऑन, अगर टायर सपोज एकदम प्लेन बना दिया है ना, रोड एकदम प्लेन है, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना हाँ अपने आप। यस मैम। अब आप बहुत बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है ना बेटा। हाँ, थैंक यू। क्लियर क्लियर हुआ? यस मैम, थैंक यू। हाँ हाँ। सुमित को क्या क्लियर नहीं है? सुमित, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, बताओ क्या डाउट है सुमित? सुमित पाल, हाँ बोलो बेटा। हाँ सुमित, क्या क्लियर नहीं है? सुमित पाल, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, सबको समझ में आया? तो मतलब बाइक का स्पीड जो मौत का कुआं में होना चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है? रेडियस कितना है, बराबर है, कितना बड़ा स्पीयर बना है। ठीक है। हाँ तन्वी बेटा, एफएस का जो फॉर्मूला, कौन सा? ये वाला बोल रहे हो? दिस वन? ये फॉर्मूला कैसे आया? हाँ, तो ये फॉर्मूला मैंने क्या बताया? फ्रिक्शनल फोर्स जो है बाइक का लेस होना चाहिए। लेस देन मतलब अभी जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन अपना वेट ऑफ द बॉडी, एंड उसे थोड़ा कम होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि बाइक सर्कुलर मोशन में पूरा स्पीड में घूमेगा नहीं। दैट वाज द रीजन। या तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, चलो ठीक है, वैसा नहीं चाहिए तो अभी ये इक्वेशन नंबर 1 है अपना, ये 2 है, बराबर। तो इसको हमने लिख दिया एफ एस अपॉन एन, क्या हो जाएगा? एन जी अपॉन एम बी स्क्वायर बाय आर, ऐसा भी लिख सकते हो। चलो ये कट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? म्यू एस, है ना, ऊपर जाएगा तो आर जी अपॉन वी स्क्वायर आया। ओके, तो वी स्क्वायर क्या हो गया? आर जी अपॉन म्यू एस, तो वी क्या हो गया? रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। ये जो वेलोसिटी है ये ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए इसके वैल्यू के, मौत का कुआं के लिए, बिकॉज ऑफ ये पर्टिकुलर। सबको कंसेप्ट समझ में आया कि ये वाला पार्ट तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा? फ्रिक्शनल फोर्स मौत का कुआं में शुड बी व्हाट? लेस देन म्यू एस एन। ठीक है, चलो अभी ये हो गया वॉल ऑफ डेथ। तो इसका फॉर्मूला ध्यान में रखो। वॉल ऑफ डेथ के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास? वी मिनिमम वेलोसिटी, इस पे डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द स्फीयर, बराबर, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, और ऑफ कोर्स जी के ऊपर डिपेंड करता है। चलो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं।
नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? जैसे बताया रेसिंग ऑफ द कार, है ना, ये पार्ट इस तरह से होता है ना, ये है आउटर एज, ये है इनर एज। तो रोड का जो आउटर एज है वो कैसा होता है? हायर लेवल पे होता है, और रोड का जो इनर एज है वो किधर होता है? लोअर लेवल पे। तो हम बोलते हैं कि रोड इज बैंक्ड। So what is banking of road? When outer edge of the road is at higher level and inner edge of the road is at lower level, right? अच्छा, ये बैंकिंग क्यों जरूरी है? क्या रीजन है? बैंकिंग क्यों जरूरी है? Why is it necessary? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पता है यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होता है, ये हाईवे वगैरह होता है ना, हाईवे पे क्या होता है? स्पीड मैक्सिमम होता है ना, कहीं कहीं पे कम लिखा होता है, कहीं कहीं पे ज्यादा लिखा होता है। तो जब स्पीड ज्यादा होता है तो क्या होता है? फ्रिक्शन बहुत कम रखते हैं वहां पे। सपोज अभी स्ट्रेट रोड है, ठीक है, इधर एक व्हीकल है, ये स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, इसका स्पीड अच्छा खासा है, ठीक है, सडनली टर्न लेगा, और सपोज कुछ भी नहीं किया, सडनली टर्न ले रहा है, तो क्या हो गया? फ्रिक्शन तो चाहिए ना, राइट? फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये टॉपल हो जाएगा, व्हीकल क्या हो जाएगा? टॉपल हो जाएगा। इसके लिए फ्रिक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने फ्रिक्शन के लिए क्या किया? खड्डा कर दिया, सपोज रोड पे खड्डा कर दिया, बराबर, तो क्या हो जाएगा? टायर खराब हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बराबर है। इसके लिए क्या करते हैं? क्योंकि टर्निंग पे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, टर्निंग पे क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है, हमने इसके पहले पढ़ा था। लेकिन अगर स्पीड ज्यादा है तो वो चीज कौन प्रोवाइड करेगा पता है? बैंकिंग प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। बैंकिंग ऑफ रोड क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, क्लियर हुआ? तो बैंकिंग ऑफ रोड जहाँ पे स्पीड ज्यादा है, बराबर, गली वाला रोड नहीं, हाँ, हाईवे पे जो रोड होता है उधर टर्निंग पे हमेशा थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं, राइट? क्यों थोड़ा सा रोड को ऊंचा करते हैं ऐसे? बिकॉज सो दैट बैंकिंग हो जाए, और बैंकिंग से क्या मिलता है? टायर को, रोड को, कार को, व्हीकल को क्या मिलता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, जिसकी वजह से बराबर से वो टर्न लेता है। अगर प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं किया, रेती सीमेंट डाल करके रोड को ऊंचा कर दिया बिना मतलब के, तो मालूम है एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होंगे। इसका प्रॉपर कैलकुलेशन होता है बैंकिंग ऑफ रोड के लिए। कहीं कहीं पे कोई कोई हाईवे, कोई कोई ब्रिज होता है, वहां का टर्निंग पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसा सुनने में आता है। सुना था कभी तुम लोगों ने ऐसे? कहीं पे पहले सुना था मैंने, हमारे टाइम पे जे फ्लाईओवर, वहां पे टर्निंग पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तुमने कभी सुना है क्या ये सब चीज? बताओ, एनीबडी? यस, वहां पे होता है, वहां पे थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, बराबर, क्योंकि वहां पे जो है, जो बैंकिंग हुआ है वो इतना परफेक्ट नहीं हुआ है। इसकी वजह से रोड, जब भी कार स्पीड में जाती है, टर्न लेती है, तो टॉपल हो जाती है। हाँ, रिवर बैंक पे भी हाँ, सब जगह पे, यस,
वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स वो तो रहता ही है यू टर्न लेते समय। ये साइकिल में भी मालूम है हम लोग क्या करते हैं, साइकिल पे जब टर्न लेते हैं तो क्या करते हैं, साइकिल जब टर्न लेते हैं तो क्या करते हैं, पैर नीचे रख देते हैं, बैलेंसिंग करते हैं ना समटाइम्स। टॉपल मतलब वो गाड़ी मालूम है पलटी हो जाती है सुमित, गाड़ी पलटी हो जाती है ना, अगर उसको बराबर बैलेंस नहीं मिला, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला, तो टर्न लेने के टाइम पे पलटी हो जाती है, ठीक है, टॉपल होना। तो साइकिल में भी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्न लेने के टाइम पे पैर रख देते हैं, ऐसे कुछ कर देते हैं, नॉर्मल टर्निंग के टाइम पे बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट क्लियर हुआ। व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, बराबर। फिर आएगा व्हाई इज इट नेसेसरी, व्हाई इज इट नेसेसरी, है ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, when outer edge of the road is at higher level, inner edge of the road is at lower level, है ना, then the road is said to be banked. It is necessary to provide centripetal force. अवॉइड टॉपलिंग नहीं लिखेंगे, वो तो एक सरकमस्टेंस हुआ ना, वो थोड़ी ना कोई पर्टिकुलर रीजन है। प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। कर्व जिधर भी आएगा ना टर्निंग, उधर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्ड आना ही चाहिए। करेक्ट, क्लियर हो गया सबको, यस। अभी हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड के लिए। तो अभी मतलब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, डिराइव स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन बैंकिंग ऑफ रोड, and also derive angle of banking, है ना, कितना ऊंचा करना चाहिए वो एंगल भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। सुमित टेक्स्ट बुक ओपन करके ना नोट्स भी मिल जाएंगे, उसमें पूरा डेफिनेशन दिया है बेटा, मैं अभी डेफिनेशन पूरा नहीं लिख सकती हूँ ना यहाँ पे। टेक्स्ट बुक ओपन करो, सब समझ में आ जाएगा जो भी मैंने पढ़ाया है। मैं आपको ये पीडीएफ में जो भी लिख रही हूँ वो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। So speed of vehicle on banking of road and also derive angle of banking, ये दो चीज हमको करना है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। सिर्फ एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन का हमको बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग डिराइव करेंगे इसे, ठीक है। सपोज अभी ये ऐसा प्लेन रोड है, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, तो ये क्या हो गया, बैंकिंग ऑफ रोड, ये एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया, है ना, ये देखो ऐसा है, ठीक है, क्लियर हुआ, टर्निंग वाला। अभी इसमें जो है ये है व्हीकल, राइट। सो व्हीकल का वेट किधर एक्ट करेगा, नीचे, mg, वेट किधर एक्ट करेगा, नीचे, बराबर। अभी इस पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर मैं ऐसा बोलूं प्लेन है, प्लेन पे अगर कोई बॉडी है, इसका वेट नीचे एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू सरफेस होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू सरफेस। तो अपना सरफेस कैसा है, ऐसा टेढ़ा हो गया ना थोड़ा सा, तो हमारा नॉर्मल टू सरफेस ऐसा होगा, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर हुआ सबको इतना पार्ट।
ठीक है, लेकिन ये ऐसा टेढ़ा वाला नॉर्मल तो हमको यूज नहीं आएगा, हमको तो mg का अपोजिट चाहिए, तो mg का अपोजिट ये वाला हो गया, स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे हम लोग, हाँ लाइन। ठीक है, ये मैंने कंपोनेंट बना दिया, राइट। और दूसरा कंपोनेंट किस टाइप में बनेगा, ये हो गया, और ये कंपोनेंट बराबर है। थीटा वाला पार्ट नहीं समझा जानवी, जानवी वो पहले रोड ऐसा था ना, बाद में देखो इसको रोड को ऐसा कर दिया ना, ऊंचा कर दिया ना थोड़ा सा। ये एंगल कितना एंगल से ऊंचा किया, एंगल ऑफ बैंकिंग से ऊंचा किया, कितना किया, एंगल ऑफ बैंकिंग से। ठीक है, तो पहला तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा था, लेकिन जब सीधा, पहले सीधा होना चाहिए था, टेढ़ा हो गया, तो ये वाला पार्ट सीधा हो जाएगा ना, एंगल ऑफ बैंकिंग। मतलब पहले ऐसा होना चाहिए था नॉर्मल, लेकिन जब ऐसा हो गया तो ये एंगल थीटा हुआ ना, इसके लिए लिखा। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n cos थीटा, क्योंकि थीटा से अटैच वाला कंपोनेंट हमेशा cos होता है। और ये क्या हो जाएगा, n sin थीटा, बराबर। n को हमने रिजोल्व किया दो कंपोनेंट में, n cos थीटा एंड n sin थीटा। cos थीटा क्यों लिखने का मालूम पड़ा तुम लोग को, बिकॉज जो थीटा से अटैच वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, cos, करेक्ट। अच्छा, ये डायरेक्शन में कौन सा होगा, कौन सा फोर्स होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्या वैल्यू है इसका, mv²/r। अभी कौन किसको बैलेंस कर रहा है बताओ, कौन कौन किसको बैलेंस कर रहा है, एक तो n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। और कौन किसको बैलेंस कर रहा है, n sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mv²/r, करेक्ट। तभी डिवाइड करेंगे, 2/1 करेंगे, क्यों 2/1 करेंगे, बिकॉज tan होना चाहिए इसके लिए, बराबर है ना, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, mv²/r अपॉन mg, करेक्ट। तो ये m और m कैंसिल हो गया, n कैंसिल, तो क्या मिला मुझे, tan थीटा, इसमें थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग, तो v² अपॉन rg। सुरभि क्लियर हुआ बेटा, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, v² अपॉन rg। इसमें थीटा क्या है, इसमें थीटा, थीटा क्या लिखेंगे, हाँ थीटा क्या हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स v² अपॉन rg, है ना। इसमें थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, सुमित इक्वेशन 1 2 हमने नाम दिया है उसको, सुमित पाल बराबर ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 एंड 2 नाम दिया है, मैंने बताया कि n cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। थीटा को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग, क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ बैंकिंग, यस। केतन लिख के देखो बेटा, बराबर आएगा, जी नीचे आएगा। कुणाल शिंदे, थीटा का मीनिंग यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग के बारे में बात करें, रोड के बारे में,
ठीक है, और वो एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इतना पार्ट समझा सबको? वापिस से मैं भी लिखती हूँ यहाँ पे। तो थीटा मुझे क्या मिला, tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। इसमें थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग, v क्या है, स्पीड ऑफ व्हीकल, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। इसमें पूरा देखोगे तो एक चीज नहीं है व्हीकल का, क्या है वो, मास। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट थीटा इज, या तो एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग है ना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, एनीबडी? एंगल ऑफ बैंकिंग किसका, किस चीज का इंडिपेंडेंट है? जब रोड का, हाँ, बैंकिंग करते, यस, यश पवार, यस, जय पवार, वेरी गुड। द इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल, यस पुनीत, करेक्ट, बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जिस रोड पे बैंकिंग होता है वहां पे कोई भी गाड़ी जा सकती है, लेकिन उसका स्पीड मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलते कि यहाँ से साइकिल मत लेके जाओ, यहाँ से ट्रक मत लेके जाओ, सब लेके जाओ, लेकिन उसका स्पीड मेंटेन करो, वही इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल। तो हमने निकाला था पहले, पता है ना, tan थीटा क्या निकाला था, v स्क्वायर अपॉन आर जी। मुझे अगर स्पीड चाहिए तो v स्क्वायर क्या हो गया, आर जी tan थीटा। तो v क्या मिल गया, रूट ऑफ आर जी tan थीटा। तो स्पीड ऑफ व्हीकल क्या है, रूट ऑफ आर जी tan थीटा। रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड, मालूम है कितना बड़ा टर्निंग है पुनीत, मालूम पड़ता है कहीं कहीं पे देखो, कर्व्ड रोड यू टर्न पे छोटा होता है ना टर्निंग, तो रेडियस कम होता है उसका। और मालूम है रेसिंग ऑफ द कार, टर्निंग देखो कैसा होता है, उसका रेडियस बड़ा होता है। तो रेडियस वो पार्ट हो गया, समझ में आया पुनीत, अंडरस्टूड? हाँ, तो अभी हमने डिराइव कर लिया ना। तो व्हीकल ऑन ए कर्व्ड रोड, क्या फॉर्मूला मिला मुझे, थीटा का फॉर्मूला मिला, और स्पीड ऑफ व्हीकल का मिला, रूट ऑफ आर जी tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने फ्रिक्शन का बात ही नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड वाला बात किया है। हाँ ओम तोराट, यस, हाईवेज पे हेवी व्हीकल आर टोल्ड टू कीप लेफ्ट। हाँ, बिकॉज क्यों बोलते हैं पता है, लेफ्ट में रखने के लिए कि जो है वहां पे वो पार्ट में जो कार का जो व्हीकल, कार जो है उसका स्पीड ज्यादा होता है ना, स्पीड ज्यादा रख सकते हैं। और हेवी व्हीकल जो है उस पे हेवी पार्ट है तो उसको स्पीड बहुत ज्यादा नहीं कर सकते उसका, बराबर है ना। तो इसके लिए एक साइड में सबको रखा हुआ है। और वहां पे देखोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसको ज्यादा मिलना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, जो कि इनर वाला रोड है, इनर वाला। इसके लिए इसको आउटर वाले रोड पे रखते हैं, हेवी व्हीकल्स को लेफ्ट में रखते हैं, मतलब आउटर रोड पे रखते हैं हमेशा, पता है, समझ में आया? क्योंकि इनर वाला रोड मतलब टुवर्ड्स द सेंटर हो गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा प्रोवाइड करना चाहिए, उसके लिए स्पीड बराबर मेंटेन होना चाहिए, और वो कार में पॉसिबल होता है ना, दूसरा छोटे छोटे व्हीकल्स में होता है, इसके लिए। ओके ओम, क्लियर हो गया बेटा कॉन्सेप्ट? ग्रेट। तो ये हमारा हो गया बैंकिंग ऑफ रोड वाला पार्ट, ठीक है। इसमें अभी दो छोटा छोटा चीज है,
अभी यहाँ पे और भी दो कंसेप्ट है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। बैंक रोड कहीं कहीं पे देखा होगा, बैंक रोड पे तुमने ऑब्जर्व किया होगा, दो टाइप रहता है। एक तो होता है लोअर स्पीड लिमिट, हाँ सुमित, प्रीवियस पेज मैं पूरा भेजने वाली हूँ, वैसे भी मैं पूरा स्लाइड भेजूंगी, चलेगा? देखो, बैंकिंग ऑफ रोड पे तुम लोग देखोगे कहीं कहीं पे स्पीड लिमिट लेस होता है, कहीं कहीं पे स्पीड लिमिट ज्यादा होता है, अपर स्पीड लिमिट होता है, अपर स्पीड लिमिट। अच्छा, लोअर स्पीड लिमिट है मतलब कहीं तुमने देखा है कि नहीं देखा है, बैंक रोड पे वहां पे कहीं के भी जो बैंकिंग ऑफ रोड है सब जगह पे स्पीड लिमिट लगा के रखते हैं ना। कहीं कहीं पे हाईवे पे स्पीड लिमिट ज्यादा होता है, कहीं कहीं पे हाईवे पे स्पीड लिमिट कम होता है, बराबर। हाँ, तो उसका भी पर्टिकुलर रीजन है। अगर स्पीड लिमिट कम रखा है मतलब वो रोड पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, और जहां पे स्पीड लिमिट ज्यादा है, कहीं कहीं पे देखो 80 का स्पीड लिमिट होता है ना, कहीं कहीं पे 100 का भी होता है, कहीं कहीं पे 60 का होता है हाईवेज पे, बराबर। तो अगर कम स्पीड लिमिट है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, और ज्यादा स्पीड लिमिट है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कम है। सो मीनिंग क्या हो गया, लोअर स्पीड लिमिट मतलब एफ एस क्या हो गया, इंक्रीज। अपर स्पीड लिमिट मतलब एफ एस लेस है, फ्रिक्शनल फोर्स कम। समझ में आया रोवान, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? यश पवार, ओम तोराट, यस। अरकम, हाँ बोलो क्या लिखा है, हाईवेज पे कभी कभी नहीं, कुछ तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अलग व्हीकल्स को अलग अलग स्पीड लिमिट। हाँ, इसके लिए तो देते हैं ना, वो व्हीकल का क्या स्पीड हो सकता है उसके हिसाब से देखते हैं ना बेटा। ओके, तुम लोग को दो कंसेप्ट समझ में आया। लोअर स्पीड लिमिट अगर है मतलब वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, और अपर स्पीड लिमिट है मतलब वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कम है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अभी तुम लोग मुझे बताओगे ये कौन सा वाला डायग्राम होगा। हाँ, मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, चलो। ये हो गया रोड, ये हो गया बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ रोड। क्लियर हुआ इतना? बराबर, ये बैंकिंग ऑफ रोड वाला हो गया ना। अभी ये है व्हीकल, ठीक है। व्हीकल पे फोर्सेस एक्ट कर रहा है mg, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हमने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में, एक तो ये हो गया और एक ये वाला हो गया, बराबर है। तो ये एंगल हो गया थीटा, ये बन गया n cos थीटा, और ये हो गया n sin थीटा। अभी इसमें रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स मुझे लोअर स्पीड के लिए बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये देखो टायर और रोड के बीच में ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। अभी ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या मालूम पड़ रहा है, किसके लिए, कौन सा स्पीड लिमिट के लिए, कौन बताएगा? ये डायरेक्शन मैंने जो बनाया फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में, ये टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, बराबर है ना। तो ये कौन सा स्पीड लिमिट के लिए है, विच स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हाइयर है, ग्रेटर साइड,
बराबर है, अपोजिंग द मोशन। तो इसको जो है हम लोग रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। तो एक ये कंपोनेंट हो गया और एक जो है ये वाला पार्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल पार्ट में हो गया, ठीक है। ये इसका कंपोनेंट हो गया, एफएस का कंपोनेंट, समझ में आ रहा है सबको। फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट बना दिया यहाँ पे। अच्छा, थीटा कहाँ पे होगा? थीटा ये वाला पार्ट होगा, बराबर है, थीटा ये वाला पार्ट होगा करस्पॉन्डिंग से। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, मैंने बताया था थीटा से अटैच वाला हमेशा कॉस होता है, और ऊपर वाला क्या होगा? एफ एस साइन थीटा, राइट। क्लियर हुआ? ओके, है ना। अभी ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। अभी एक फोर्स और बाकी है जो मैंने ड्रॉ नहीं किया इसमें। कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? कौन सा फोर्स है जो मैंने ड्रॉ नहीं किया है अभी तक या एक्सप्लेन नहीं किया है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेरी गुड, यस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, बराबर है ना। हाँ, अवे फ्रॉम सेंटर, करेक्ट, अवे फ्रॉम सेंटर, राइट। ओके, तो अभी अपने पास, यस, तो अभी यहाँ पे इक्वेशन किस टाइप में बनेगा? अभी हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं जो तुम लोग की बुक में डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है, बट अगर इक्वेशन बनाना है तो किस टाइप में बनाओगे बताओ मुझे जरा, है ना। तो ये अपना इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट। तो इक्वेशन लिखते हैं, पहला इक्वेशन कौन सा लिखेंगे बोलो? कौन किसको बैलेंस कर रहा है वही चीज लिखना है हमको, बराबर है ना। कौन किसको बैलेंस कर रहा है? देखो, एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? कितने फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है? देखो डायग्राम में किसको किसको बैलेंस कर रहा है? एन साइन थीटा, डायरेक्शन देखना बराबर से, नो रॉन्ग गणेश। हाँ, एफ एस कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। देखो ये डायरेक्शन है ना, ये एफ एस तो टेढ़ा है ना, एफ एस कॉस थीटा, और दूसरा वाला एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझा? समझ में आया कि नहीं? तो क्या बन गया फिर ये? एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, क्या हो गया? एम वी स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 1। समझा सबको क्या किया मैंने? ये मेन है, तुम लोगों को ये समझ में आया ना तो ऑटोमेटिकली वो इक्वेशन तो आ ही जाएगा। दूसरा इक्वेशन कौन सा बनेगा बताओ? दूसरा इक्वेशन में क्या लिखूं? ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्सेस एक्ट कर रहा है व्हीकल के ऊपर? ऊपर की डायरेक्शन में एक तो है एन कॉस थीटा, और कौन सा है? और कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ? अभी सेकंड इक्वेशन देखते हैं ना, सेकंड इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट करो रोहन। वर्टिकल कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? एन कॉस थीटा है, दूसरा है एफ एस साइन थीटा। यस, जय पवार सबने आंसर दिया है, बराबर। इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ दोनों फोर्स एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ कौन सा एक्ट कर रहा है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? एम जी, करेक्ट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सबको समझ में आया क्या लिखा हमने? देखो लेफ्ट में कौन सा फोर्स था? एन साइन थीटा था। राइट में दो फोर्सेस थे,
Fs cos theta and centrifugal force. Everyone understood this part? Everyone understood? Yes. इतना ध्यान में है? इधर नोट किया है कि तुम लोगों ने? मेन ना तुम लोग फोर्सेस अंडरस्टैंड करो कि क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है. हाँ केतन, केतन तुमको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, तो बोलो, मुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा. हाँ केतन बोलो हाँ बेटा. मैम, सेकेंड इक्वेशन में उधर प्लस आएगा कि माइनस? अब तुम मुझे बताओ ना, प्लस आएगा कि माइनस? दोनों फोर्सेस किस तरफ एक्ट कर रहे हैं? साथ में ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं ना, तो प्लस होगा ना. ओके, लेकिन इधर ऊपर में पहले आपने equation ओ में और ओ प्लस किया था ना. किधर? ऐसा नहीं है बेटा. एन साइन थीटा किधर एक्ट कर रहा था? लेफ्ट में. राइट साइड में हाँ दो फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए मैंने राइट साइड में प्लस लिखा है, दिखा? हाँ हाँ उसको मैं लेफ्ट में लेके आऊंगी तो माइनस होगा कि नहीं होगा? हाँ. तो फिर समझा? तो इधर समझा अभी? इधर आपने एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी क्यों नहीं किया? एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी कैसे लूंगी? एफ एस साइन थीटा ऊपर एक्ट कर रहा है, एम जी नीचे एक्ट कर रहा है. देखो ये ऊपर हाँ एक्ट कर तो रहा अपोजिट में. हाँ. है. हाँ तो फिर समझा कि नहीं समझा? ओके. हाँ यस मैम, थैंक यू. अंडरस्टूड? हाँ हाँ हाँ. हाँ क्लियर हुआ सबको? सबने ये ध्यान से देख लिया है? क्योंकि इसके आगे का पार्ट हम लोग अभी करेंगे. ये रिलेशन क्यों फाइंड कर रहे हैं? लोअर स्पीड लिमिट है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? क्योंकि फ्रिक्शन भी आएगा, पहले वाले में फ्रिक्शन नहीं था, मालूम है ना? तो अगर लोअर स्पीड लिमिट का सम आएगा तो मुझे फॉर्मूला तो चाहिए कि नहीं चाहिए? डेरिवेशन. समझ में आया जानवी? तो अभी दो इक्वेशन अपने पास ध्यान में रखो. चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूं अभी. क्लियर हुआ? ये अंडरस्टैंड करो, ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. एक बार अपने मन से लिखना भी. अच्छा क्या क्या इक्वेशन मिला था बोलो? एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर बाय आर मिला था, इक्वेशन नंबर 1. दूसरा मुझे मिला था एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा बराबर इज इक्वल टू एम जी. ये मिला था मुझे बराबर. अभी दोनों को डिवाइड कर देंगे. एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एम कैंसिल हो जाएगा ना? ये समझा सबको? एम एम कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करोगे तो. पहला देख लो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. मैंने क्यों लिखा वी स्क्वायर बाय आर जी? एवरीवन परफेक्ट? यस. अभी इतना बड़ा फॉर्मूला तो कोई याद नहीं रख सकता है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग. सिंप्लीफाई कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? डिवाइड बाय एन कॉस थीटा, पूरा ऊपर नीचे डिवाइड कर दो एन कॉस थीटा से. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन कॉस थीटा. अभी तुम लोग बोलेगे एन कॉस थीटा ही क्यों लिया? क्योंकि एन कॉस थीटा लेंगे ना तो टैन बनता है, इसके लिए लिया. तो क्या किया हमने? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो अभी देखो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये कट हो गया. बराबर. तो यहाँ पे पहला टर्म क्या बचा? tan थीटा माइनस नेक्स्ट वाला टर्म बताओ क्या आएगा? एफ एस अपॉन एन क्या होगा? ये पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? ये पार्ट को क्या बोलेंगे? कौन बताएगा? म्यू एस. हाँ मनी अमीशा वेरी गुड. म्यू एस.
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन, बराबर, अपॉन 1 प्लस ये वाला भी पार्ट है इसमें म्यू एस, और ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, tan थीटा। समझ में आया? शुरू भी क्लियर हुआ? तुम लोग एक बार लिखोगे हाँ क्या? लेक्चर होने के बाद खाना बिना खा लेना, उसके बाद एक बार लिखना। तो देखो v स्क्वायर क्या मिलेगा, आरजी उस तरफ जाएगा, tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। क्लियर हुआ? तो स्पीड ऑफ व्हीकल रूट ऑफ, हमने पहले पढ़ा था बैंकिंग में आरजी tan थीटा, लेकिन यहाँ पे देखो एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया, कौन सा, म्यू एस। अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, राइट। ये हो गया लोअर स्पीड, है ना, ये मिनिमम के लोअर स्पीड, मिनिमम स्पीड, लोअर स्पीड लिमिट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? लोअर स्पीड लिमिट का समझ में आया? क्या किया हमने, मेन तो है ना, मैं प्रीवियस पे जा रही हूँ, ये पहला फोर्सेस समझ में आना चाहिए, कितना एक्ट किया, फोर्सेस कैसा कैसा एक्ट किया, वो इम्पोर्टेंट है। एक बार वो समझ में आ गया तो इक्वेशन तो बहुत इजी बनता है। लोअर स्पीड लिमिट, फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर, बराबर। अभी हम लोग देखेंगे अपर स्पीड लिमिट, अभी तुम लोग बताओगे हाँ मुझे। अभी हम लोग किसके लिए करेंगे, अपर स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर फोर्सेस देखेंगे। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था मुझे बताओ, अपर स्पीड लिमिट के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, एफ एस क्या था, एफ एस विल बी लेस। हाँ प्रीवियस स्लाइड, एक मिनट, हाँ ये वाला पार्ट, पूजा मैं स्लाइड ना पूरा दूंगी, ठीक है। हाँ अभी हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पहले अंडरस्टैंड करना वापस से। देखो ये हो गया अपना रोड, ये हो गया बैंकिंग, करेक्ट, ये हो गया अपना बैंकिंग पार्ट, बराबर। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, व्हीकल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, व्हीकल आना चाहिए, बराबर। वेट किधर एक्ट करेगा व्हीकल का, नीचे, mg। इतना तो क्लियर है। नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा टेढ़ा एक्ट करेगा, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, इसको रिजोल्व करना पड़ेगा ना हमको। रेजोल्यूशन रिजोल्व कैसे करेंगे, एक अपना ओरिजिनल वाला पार्ट है, ये ऐसा हो जाएगा और एक ऐसा ऊपर की तरफ, ये रेजोल्यूशन हो गया, करेक्ट। तो रिजोल्विंग अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट, थीटा कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि पहले सीधा होना चाहिए था लेकिन टेढ़ा हो गया है, तो ये पार्ट हो गया n cos थीटा, बराबर। ये हो गया n sin थीटा। तो ये व्हीकल के ऊपर है तो ये तो फोर्सेस एक्ट कर रहा है, बराबर। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या है, लोअर है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लोअर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स
लोअर के लिए हम लोग कैसे दिखाएंगे? ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये वाला कंपोनेंट, बराबर। और ये आएगा थीटा, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, क्योंकि व्हीकल्स है ना, तो ये वाला थीटा है, तो इस तरफ कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? एफ एस कॉस थीटा, ये डायरेक्शन में। नीचे की तरफ कौन सा होगा? एफ एस साइन थीटा। ये क्लियर हुआ सबको? समझा कि नहीं समझा? किसी को डाउट है? फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा क्यों किया? टायर के नीचे से बना देती हूँ, इसमें क्या हो गया? टायर के नीचे बना दूं? टायर से बना लो, मैंने सेंटर से बना दिया, वो टायर से बना लो, एक ही पार्ट हो जाएगा। समझा? मीनिंग वही है बेटा। हाँ अमीशा, नहीं समझा? केतन, एरो बेटा, अरे ये ऐसा पार्ट है ना, व्हीकल है ना, तो तू ऐसा बना दे ना, ये ऐसा बना दे, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, ये फोर्स है इस डायरेक्शन में, और ये ऐसा डायरेक्शन में। ये है ना, ये टायर और रोड के बीच में, ये अपोजिट डायरेक्शन में। लोअर है ना, इसके लिए नीचे आएगा। हायर ज्यादा फ्रिक्शनल होता तो अपर डायरेक्शन दिखाते थे, और कमती फ्रिक्शनल फोर्स है करके लोअर डायरेक्शन दिखाया। इसको मैं देखो ऐसा भी दिखा सकती हूँ, मैं बताती हूँ। चलो ये ऐसा पार्ट है ना, ये ऐसा है ना, ये अपना व्हीकल है ना, ठीक है। ये रहा, इसको देखो फ्रिक्शन, तुमको मैं ऐसा दिखा देती हूँ, किसी को डाउट अगर है तो। ये रहा फ्रिक्शनल, बराबर है। तो ये पार्ट हो जाएगा और ये पार्ट हो जाएगा, करेक्ट। ये हो गया एफ एस कॉस थीटा, एफ एस साइन थीटा, बराबर। ये समझ में आया फोर्सेस का डायरेक्शन अभी? ठीक है। और ये वाला पार्ट कैसे दिखाएंगे? ये वाला, ये अपना व्हीकल का ये आ गया नीचे की तरफ, बराबर, mg। ये आ गया इधर n, ये उसका कंपोनेंट, ये इसका कंपोनेंट, बराबर। ये हो गया n cos थीटा, ये हो गया n sin थीटा। अभी समझा? और इस डायरेक्शन में कौन सा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी इसका बैलेंसिंग समझ में आया तुम लोगों को? कौन सा किसका, कौन सा फोर्सेस ऊपर? इक्वेशन बनाते हैं, चलो। समझा? अभी मेन इक्वेशन है, इक्वेशन समझा मतलब सब समझ में आ जाएगा। चल पहला इक्वेशन बताओ। ऊपर कौन सा फोर्सेस एक्ट कर रहा है? ऊपर, ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? एन कॉस थीटा ऊपर है, बराबर। और भी कोई फोर्स है ऊपर? नहीं। फिर इक्वल टू नीचे कितना फोर्सेस है? नीचे, नीचे एफ एस साइन थीटा है एंड एम जी है। समझा अभी? हाँ अभी समझ में आया सबको कैसे इक्वेशन लेने का? हाँ अभी दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। लेफ्ट में कितना फोर्सेस है? लेफ्ट में, दूसरा इक्वेशन के पहले ना मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देती हूँ। कैसे? एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। चलेगा ना ऐसे? इसको इक्वेशन 1 लिख दो, ठीक है। मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया, बराबर। हाँ अभी सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। चलो सेकंड इक्वेशन, लेफ्ट में क्या क्या फोर्सेस है? लेफ्ट में एन साइन थीटा है
और एफ एस कॉस थीटा है। राइट में क्या है? राइट में mv स्क्वायर बाय आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी समझा इक्वेशन कैसे बनाया मैंने? हैव यू ऑल अंडरस्टूड एवरीवन? यस, वेरी गुड। अभी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसको किससे डिवाइड करेंगे? लोअर मीन्स गाड़ी नीचे नहीं आ रहा है। लोअर मीन्स क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन कम है। केतन क्लियर हुआ? अरे टर्निंग पे गाड़ी है, गाड़ी टर्न ले रहा है तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहा है। 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे। क्या करेंगे? 2 डिवाइड बाय 1। यस, करो सब जन। 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाओ। केतन तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अभी मैं ये इक्वेशन लिखती हूँ पूरा, ठीक है? क्या क्या था अपना इक्वेशन? क्या बना था ऊपर? क्या था? n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। यही था ना? दूसरा क्या था? n साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर। करेक्ट है? सेंट्रीपिटल फोर्स नीचे नहीं एक्ट कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर तो एन, एक मिनट मैं बताती तुम्हें कुछ। चलो ये देखो, ये टुवर्ड्स, ये सेंटर पार्ट हो गया, ये सेंटर है, ठीक है? टुवर्ड्स द सेंटर एन साइन थीटा एक्ट कर रहा है, तो ऑपोजिट में क्या एक्ट करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पुनीत क्लियर हुआ बेटा? हाँ, अभी नेक्स्ट में जाते हैं। ये इक्वेशन बराबर है ना? तो 2 डिवाइड बाय 1 किया तो n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू mm कैंसिल हो जाए तो क्या बनेगा? बराबर। अभी इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद में क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड सुरभि, अरे वाह, शाबाश। डिवाइड बाय डिवाइड बाय n cos थीटा, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, है ना? समझ में आ रहा है? करेक्ट, वेरी गुड। अभी देखो ये तो कट हो गया, ये भी पूरा कट हो गया और n कट हो गया, है ना? तो अपने पास क्या मिला? tan थीटा माइनस एफ एस अपॉन एन को क्या बोलेंगे? ये वाला पार्ट को म्यू एस अपॉन 1 माइनस, सॉरी ये प्लस है ना, बराबर 1 माइनस म्यू एस tan थीटा बराबर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगा अपना, बराबर है, अपर स्पीड। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी और ये पार्ट पूरा आएगा tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, राइट? तो v क्या हो जाएगा? अंडर रूट, राइट? क्लियर हुआ सबको ये पार्ट? है ना? ये अपर मतलब मैक्सिमम स्पीड जो है, हम लोग ये हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्रिक्शन कितना है वो रोड पे, क्योंकि ऐसा कोई भी रोड नहीं है कि जिधर फ्रिक्शन है ही नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा ही ना।
ठीक है, तो फ्रिक्शन कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। ये पार्ट हो गया। डिफरेंस मालूम पड़ा? लोअर स्पीड में ऊपर माइनस था, नीचे प्लस था। अपर में ऊपर माइनस है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। एक एक ध्यान में रखना, ऐसे बराबर याद रहेगा फिर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा है, बैंकिंग ऑफ रोड, वो तो क्वेश्चन आता ही आता है। Yes, everyone understood? Yes. Amisha, Arya Savan, very good. Yes, everybody has written. सुमित, समझ में आया सुमित बेटा? सना, साहिल, यश पवार, वेरी गुड। वैभव, अभी सब लोग जो है इसको लिखेंगे एक बार, हाँ याद से लिखना है, डू नॉट फॉरगेट प्लीज। ठीक है, तभी मैं होमवर्क दे दूं। होमवर्क लिख लो अभी। हाँ केतन, हाँ दोनों में से साइन का डिफरेंस आता है। तो होमवर्क में तुम लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि derive speed of vehicle on a banked road। ठीक है, स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। दूसरा आएगा कैलकुलेट लोअर स्पीड लिमिट ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। समझ में आ रहा है डिफरेंस? क्वेश्चन कैसे आएंगे? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन वॉल ऑफ डेथ। ये पूरा डिराइव करने के लिए आएगा तुमको, एक्सप्लेन वॉल ऑफ डेथ। एवरीवन अंडरस्टूड नाउ? ये तीन चीज तुम लोगों को लिखना है, ऐसे होमवर्क फॉर यू ऑल, राइट? ओके, यस स्टूडेंट्स, ठीक है। देन गुड नाइट एवरीवन। ये होमवर्क करना है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे वाला कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे। डू नॉट मिस एनी लेक्चर, ओके? यस, ये हमारा सेकंड लेक्चर हो गया ऑन सर्कुलर मोशन, राइट? ओके, यस, गुड नाइट एवरीवन।